वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की अगली वीडियो में। डे नंबर 18 है आज। कल हमने डिस्कस किया था दैट फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। अगर एक सिंगल पार्टिकल पे फोर्स लगे तो वो कितना लगता है। आज हम इससे आगे चलेंगे कि अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो उस पे फोर्स कितनी लगेगी। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। एक चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रही थी बी क्यू वी साइन थीटा, तो एन पार्टिकल्स पे इसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द नेट फोर्स। ठीक है। सो अगर हम बात करें किसी भी कंडक्टर की जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ए और लेंथ होती है एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल। अगर हम यहाँ पे देखें तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से हम n की वैल्यू निकालें तो n कम्स आउट टू बी n इंटू वी इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू एल। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं और ये ऊपर वाला जो f की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट करते हैं। ये वन पार्टिकल्स के लिए है और ये नेट फोर्स हो जाएगी हमारी। ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विल बी व्हाट, स्मॉल n a l इंटू बी, और चार्ज की जगह चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज माइनस ई इंटू वी साइन थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक। और हमने एक फॉर्मूला किया था आई इज इक्वल टू वी ना, आई इज इक्वल टू वी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए माइनस साइन। तो वी ई यहाँ पर है, एन ए यहाँ पर है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे आई, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी आई एल बी साइन थीटा। दिस इज द फोर्स। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में देखें तो आई इंटू एल क्रॉस बी। याद रहे वेक्टर फॉर्म में बी हमेशा सेकंड पॉइंट पे आएगा जितने भी हम केसेस करेंगे। अभी अगला केस भी आज हम करने वाले हैं। तो ये हमारी फोर्स थी जब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्स के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जब ये फोर्स लग रही है लेकिन हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग वायर है। एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग वायर है। देखिए, मैं बेसिकली तो करंट यहाँ से कहीं से एंटर कर रहा होता है, इस तरह से वायर होती है, बट हम मोस्टली डायग्राम्स में इसको एक क्लोज्ड लूप की तरह दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पड़ा है, सच दैट ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाता है थीटा। ये कॉइल जो है वाई जेड प्लेन में पड़ी है। तो इसके अगर ऊपर हम फटाफट से बात करते हैं, इसकी लेंथ जो है एल है और इसकी जो ब्रेड्थ है हमने वो ली है बी। तो फोर्स की अगर हम बात करें, फिर से हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ जा रहा है। करंट इसमें मान लेते हैं हम कि ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले इस ब्रांच की बात करेंगे, नेम रख देते हैं हम इसका पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस हम इसका नेम रख देते हैं। सो इसके अंदर हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, करंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो फोर्स है वो आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड को के लिए आप यहाँ पे या तो डॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा डॉट हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसी तरह से यहाँ पे लगाएंगे तो फोर्स हमारी इनवर्ड हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फोर्सेस है। अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो फोर्स जो है ऊपर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ बात करें तो फोर्स जो है नीचे की तरफ आएगी। ये सारी जो फोर्सेस है ये इक्वल है बट ऑपोजिट टू ईच अदर है। अगर मैं बात करूं एफ की जो मैंने यहाँ लिखी है, इसको हम एफ डैश ले लेते हैं। एफ की अगर मैं बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला है आई बी बी साइन 90, और एफ डैश जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला है आई एल बी साइन 90। तो फोर्सेस जो है देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट है, एंड दे आर क्रिएटिंग अ टॉर्क। मैं हमेशा बच्चों को एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ जब टॉर्क की बात आती है। एक पर्सन आपको आगे खींच रहा है, एक पर्सन आपको पीछे खींच रहा है, एक आगे और एक पीछे। देखिए दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस होंगी तो क्या होगा, ये बॉडी जो बीच में है ये ट्विस्ट हो जाएगी, ये बॉडी जो बीच में है ये ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर टॉर्क आएगी। तो टॉपिक का नाम ही हमारा क्या है, टॉर्क। और ये प्रिंसिपल है अगले टॉपिक का जो है एमसीजी, जो हम कल करने वाले हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल यही होता है कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर टॉर्क पैदा होता है। और टॉर्क का फॉर्मूला अगर हम बात करें, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स एफ डैश इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जी बिल्कुल। ये ऊपर और नीचे वाली जो फोर्स है, यानी कि ये वाली जो फोर्स थी, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगी। ये एक ही पॉइंट के ऊपर लग रही हैं, लेकिन वो दो अलग अलग पॉइंट पे। अगर इस पेन की मैं बात करूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो
इस पेन के ऊपर एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक कपल ऑफ फोर्स बनाती है विच विल क्रिएट टॉर्क। इसकी डिटेल में अगर आपको डिटेलिंग करनी है तो मैं 11th की वीडियोस भी शुरू करने वाला हूँ जल्द, वहां पर हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि टॉर्क कैसे कैसे बनता है। आई एल बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हमें चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा आ जाएगा एस टी, और इसकी वैल्यू आएगी बी साइन थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। सो आई एल बी इंटू बी साइन थीटा, लेंथ और ब्रेड्थ को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिलता है एरिया आई ए बी साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है टॉर्क का, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट एम इज इक्वल टू निया, एम इज इक्वल टू निया। एन यहाँ पर 1 है तो ये आई इंटू ए की जगह हम एम भी पुट कर सकते हैं, एम बी साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है। आज का हमारा डे नंबर 18 का जो टॉपिक था वो था फोर्स एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज सॉरी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।